हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग माइंड्स। मैं प्रियंका आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने घर की छत पर बहुत ज़्यादा गमले या बहुत ज़्यादा क्यारियाँ भी नहीं बना सकते हैं और ग्रो बैग और गमले लेना थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ जाता है। तो इसीलिए मैंने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक कोशिश की है। तो आप बताइएगा कि आपको ये कोशिश कैसी लगी, और पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो एंड तक देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ बैग्स में मेथी और पालक को लगाया हुआ है। मैंने यहाँ पर 3 प्लास्टिक के बैग्स, यहाँ पर 2 मैंने सीमेंट के जो बैग्स होते हैं उन बैग में मेथी लगाया हुआ है, और एक हैवी ये प्लास्टिक का बैग है, इसमें मैंने मेथी लगाई हुई है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस मुझे ये समझ में आया कि जो प्लास्टिक का जो बैग्स है उसमें मेथी ने कम ग्रोथ की है। बाकी जो सीमेंट के जो बैग्स थे उसमें मेथी ने अच्छे से ग्रोथ किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो बैग्स में है उसमें मेथी ने अच्छे से ग्रोथ किया हुआ है, और जो प्लास्टिक में है उसमें थोड़ी ग्रोथ कम है, और सीमेंट वाले बैग में ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से हुई है। जो हमारे किचन में चावल के बैग्स, आटे के बैग्स निकलते हैं, हम उनमें इन सब्जियों को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, ये सब्जियां बहुत लंबे टाइम की नहीं होती है, ये 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाती है, इनकी हार्वेस्टिंग भी कंप्लीट हो जाती है। तो हम इस तरह से इन्हें प्लास्टिक के बैग्स में लगा सकते हैं। बाकी जो सब्जियां हो गई, जैसे टमाटर हुआ या जो बेल वाली सब्जियां, कद्दू, करेला, इन सब्जियों को हम ऐसे प्लास्टिक में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक लंबे टाइम तक चलने वाली सब्जियां हैं, और ये जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं ये कम टाइम के लिए होती है। इसलिए हम इन्हें प्लास्टिक में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये बैग्स धूप की वजह से ख़राब हो जाते हैं। और इन जो ये वाली सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां होती है, ये कम टाइम की सब्ज़ी होती है, इसलिए इनके लिए ये बेस्ट होता है। और यदि अब मैं इन सब्जियों के गुणों की बात करूं, तो ये जो सब्जियां होती है ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मैग्नीज, ये सारे जो पोषक तत्व होते हैं ये इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और बहुत इजीली तरीके से ग्रो भी कर सकते हैं, और बहुत ही लो बजट में हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी हम कोई सब्जियां लगाने की सोचते हैं तो हमारे पास सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स यही आती है कि हमारे पास कंटेनर्स की कमी हो जाती है, और हम जो मार्केट से जो गमले परचेज़ करते हैं या किसी टाइप का कोई ग्रो बैग भी लिया है तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। इसलिए हम जो है सब्जियां ग्रो करने से पहले इन सब बारे में सोचते हैं। तो देखिए कि आप बड़े ही इजीली अपने घर में जो वेस्टेड मटेरियल है उसी में आप इन सब्जियां, जो कि कम टाइम की सब्जियां होती है, उन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। जितनी भी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन्हें आप इस तरह से प्लास्टिक के बैग्स में लगा सकते हैं, और फ्रेश और ताज़ा और ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई घर की सब्जियां का आप आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हम इसके लिए कैसे बैग्स को तैयार करेंगे। आप इस तरीके का कोई प्लास्टिक बैग ले लीजिए, और आप उसे फोल्ड कर दीजिए ऊपर से, और करीब 6 से 7 इंच की जगह नीचे रहने दीजिए। इस तरीके से 6 से 7 इंच का गैप रहने दीजिएगा। उसके बाद आप उसमें मिट्टी भर दीजिएगा, क्योंकि जो ये सब्जियां होती है, पत्तेदार सब्जियों की रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं,
6 से 7 इंच गहराई इनके लिए सफिशिएंट हो जाती है। और पहले आप मिट्टी को छान लीजिएगा और फिर जो घर में ही हमारे किचन में ही मौजूद होती है मेथी दाना, बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि मेथी दाना बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, नहीं तो ये कई बार अंकुरित होने में प्रॉब्लम करता है, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम भी ले लेता है। और मेथी हुई, पालक हुआ, ये आपको किसी सीड्स वाली शॉप पे भी बहुत इजीली मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये घर में ही किचन में जो मेथी दाना हम यूज़ करते हैं वही मेथी ली हुई है और फिर इसी मेथी को हम इस बैग में लगाएंगे। आप चाहो तो इसे बिखेर भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास नहीं बिखेरना है, या आप चाहो तो किसी स्टिक या अपने फिंगर के थ्रू डॉट डॉट बना लीजिए और फिर उसमें एक एक दो दो सीड्स को डाल दीजिएगा। सीड्स को लगाने के बाद हम इसे अच्छे तरह से मिट्टी से ढक देंगे। मैंने यहाँ पर मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर तैयार किया हुआ है, जो कि मैं इस पर डाल रही हूँ। करीब आधा इंच मोटा लेयर आप डाल दीजिए। चाहो तो आप प्लेन सॉइल भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस कंडीशन में भी वो अच्छे से ही ग्रो करेगी। आप इस तरह से अच्छे से अपने हाथों के थ्रू या किसी खुरपी के थ्रू करीब आधा इंच का लेयर इसमें डाल दीजिए और अच्छे से उसे फैला दीजिए। बस इतना डालिए कि मेथी दाना हमें दिखाई ना दे, अच्छे तरह से मिट्टी से ढक जाए। और फिर हम इस पर पानी सींच देंगे। याद रहे कि पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं डालना है। यदि आपके पास कोई स्प्रे ना हो तो आप अपने हाथों के थ्रू धीरे धीरे पानी डालिए जब तक कि सीड्स अंकुरित ना हो। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरीके से एकदम ज़ीरो बजट में हमने इन सब्जियों को ग्रो किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी इस तरीके से सब्जियां ग्रो ज़रूर करिएगा, क्योंकि हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो मार्केट में हमें एकदम फ्रेश नहीं मिल पाती है। वैसे तो इनके लिए सर्दियों का जो सीज़न होता है वही बेस्ट माना जाता है। सर्दियों के सीज़न में हमें मार्केट में ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब फ्रेश वेजिटेबल मिल जाएगी। अलग अलग टाइप की पत्तेदार सब्जियां आती है, बट गर्मियों के मौसम में हमें ये सब नहीं मिल पाती है। और अब मैंने इसके गुणों के बारे में भी वीडियो में बताया ही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। इसलिए आप अपने घर में एकदम लो मेंटेनेंस में ये ग्रो हो जाती है। इसमें आप किसी भी टाइप का कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ भी नहीं किया हुआ है, फिर भी ये इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया हुआ है। तो आप ज़रूर इन सब्जियों को लगाइए और आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। मेरा भी ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से बोरी में और प्लास्टिक में लगाकर देखा था, तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं था कि ये क्या रिज़ल्ट देता है। बाकी मैंने अभी तक गमले और क्यारी में ही इन्हें ग्रो किया था। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया ही होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, ताकि सबको इस तरीके की जानकारी मिल सके और आगे हम भी अच्छे इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाकर लाए। और आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो इस आज के वीडियो से रिलेटेड, यदि आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।